मैं राखी भंडारी और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बेमेतरा में एसडीआरएफ दुर्ग द्वारा आपदा प्रबंधन को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। शमशाद बेगम एवं महिला कमांडो टीम के आग्रह पर आयोजित इस मॉक ड्रिल में डीएसपी मणिशंकर चंद्रा, सिविल डिफेंस प्रभारी शेखर बोरवेकर सहित अधिकारी मौजूद रहे। ड्रिल के दौरान बाढ़ बचाव, डीप डाइविंग, बोट दुर्घटना प्रबंधन और सीपीआर का प्रदर्शन किया गया। इस अभ्यास में महिला कमांडो टीम के 350 से 400 सदस्य शामिल रहे। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। झाड़ फूक और पूजा पाठ के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले गिरोह का दुर्ग पुलिस ने पर्दाफाश किया है। मां के इलाज का झांसा देकर आरोपियों ने एक व्यापारी से करीब 13 लाख रुपए की ठगी की है। मामला थाना छावनी क्षेत्र का है, जहां प्रार्थी संजय अठवानी से आरोपियों ने पहले विश्वास कायम किया, फिर देवी पूजा और तंत्र मंत्र के नाम पर सोने के आभूषण और नगद राशि हासिल कर फरार हो गए। शिकायत के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक महिला और एक पुरुष आरोपी को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से करीब 8 लाख रुपए नगद और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि अंधविश्वास और झाड़ फूक के नाम पर किसी के बहकावे में न आए और संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत सूचना पुलिस को दें। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आईपीएस अधिकारी अभिषेक शांडिल्य ने विधिवत रूप से दुर्ग रेंज के आईजी का पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक राम गोपाल गर्ग ने उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट कर शुभकामनाएं दी। पदभार संभालने के बाद आईजी अभिषेक शांडिल्य ने अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया और कानून व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण को लेकर चर्चा की। उन्होंने आम नागरिकों के प्रति संवेदनशील, निष्पक्ष और प्रभावी पुलिसिंग को प्राथमिकता देने की बात कही। इस मौके पर एसएसपी दुर्ग सहित रेंज के सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। उरला के सुभाष चौक स्थित सांस्कृतिक कला मंच में आज मोहल्ला विकास समिति के द्वारा देश के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महापौर निर्मल कोसरे, सभापति कृष्णा चंद्राकर तथा वार्ड पार्षद ईश्वर लाल साहू विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्र के ग्रामीण और स्थानीय नागरिकों ने भी अपनी सहभागिता दर्ज कराई। इस कार्यक्रम की शुरुआत नेताजी सुभाष चंद्र बोस के तैलचित्र पर माल्या अर्पण कर अतिथियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके देश प्रेम, त्याग और बलिदान को याद किया। वक्ताओं ने अपने संबोधन में नेताजी के विचारों को आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। इस दौरान महापौर निर्मल कोसरे ने मोहल्ला विकास समिति के भवन में चबूतरा निर्माण व डोम शेड निर्माण के लिए भूमि पूजन कर 5 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की, जिस पर उपस्थित लोगों ने तालियों के साथ स्वागत किया। आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी की आज जयंती है। प्रतिवर्ष के भांति इस वर्ष भी उरला में सुभाष चौक में सुभाष जी की जयंती आज हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और सुभाष चंद्र बोस जी ने जो देश के लिए योगदान दिया है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। मैं आयोजन समिति को बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं, जिन्होंने ये परंपरा को बरकरार रखा है और यहाँ उरला गांव में सुभाष चौक में हमेशा 23 जनवरी को सुभाष जयंती का आयोजन किया जाता है। और सौभाग्य की बात यह है कि इस वर्ष का जो सुभाष जी की जयंती का आयोजन जो हुआ है, आज बसंत पंचमी भी है और माँ सरस्वती का भी दिन है, तो मैं दोनों की बधाई देता हूं। और समिति ने कुछ मांगे पिछले बार जब मैं आया था तो उस समय इन लोगों ने किया था कि यहाँ पर जो सुभाष सदन है वहां पर एक सेट निर्माण हो। महापौर निधि से मैंने सेट निर्माण के लिए यहाँ पर राशि दिया था, जिसका टेंडर होने के बाद आज हम लोगों ने गाँव वासियों की उपस्थिति में, सभापति जी की उपस्थिति में, यहाँ के पार्षद और समिति के तमाम साथियों की उपस्थिति में आज हम लोगों ने इसका नारियल तोड़कर भूमि पूजन किया है। सामने के लिए सीमेंटीकरण के लिए भी राशि साथियों ने मांगा है, उसके लिए भी हम लोगों ने राशि दे दिया है। इनके अलावा लगभग उरला में जब से हमारी कार्यकाल शुरुआत हुई है, पूरे हम लोग मिलके सभापति जी, यहाँ के पार्षद और यहाँ के गांव वाले में भी काफी उत्साह है। एक अस्पताल नहीं होता था, लेकिन अस्पताल का भी निर्माण हम लोगों ने यहाँ पर करवाया। उसका काम थोड़ा सा अधूरा रह गया है, ठेकेदार को हम लोग बोल के उसके काम को भी पूरा कराएंगे और बहुत सारे लगभग 10 करोड़ रुपए की राशि
अब तक हम लोगों ने यहाँ पर प्रदान कर चुके हैं। और निश्चित रूप से हम इस कार्यक्रम के माध्यम से गांव वासियों को भी और आप लोगों के माध्यम से विश्वास दिलाते हैं, नगर निगम भिलाई चरौदा क्षेत्र में कुछ कामें और बच गए होंगे, उन कामों को भी हम प्राथमिकता से पूरा करेंगे और 5 साल का यह जो कार्यकाल है वो पूरा भिलाई चरौदा याद रखेगा। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रभक्ति के नारों और नेताजी के आदर्शों को आत्मसात करने के संकल्प के साथ किया गया। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब पाएं चश्मे से आजादी बिना ऑपरेशन टचलेस लेजिक द्वारा 15 मिनट में अपना चश्मा हटवाएं। ड्रॉप द्वारा शून्य, सुई नहीं, चीरा नहीं, टांका नहीं, पट्टी नहीं, सर्वाधिक सुरक्षित उपचार, तेज रिकवरी, 100% प्रभावी, साफ एवं बेहतर दृष्टि। मिलने का समय सुबह 9 बजे से 10 बजे तक एवं दोपहर 3:30 से 5:30 बजे तक। अब सारी जटिल से जटिल समस्याओं के समाधान के लिए मिले पंडित रविकांत शर्मा, पंडित एस के शास्त्री, श्री खाटू श्याम ज्योतिष। चमत्कार को नमस्कार। हर एक समस्या का समाधान तुरंत किया जाता है। तेवा जन्मपत्री, हस्तरेखा, फोटो देखकर जीवन का पूरा हाल बताया जाता है। हमारे लिखे पर विश्वास ना करो तो एक बार मिलकर देखो। कारोबार में हानि, पढ़ाई में मन न लगना, विदेश यात्रा, मुकदमे में हार, शादी संयोग में रुकावट या हो फिर मानसिक परेशानी, संतान का ना होना या नष्ट हो जाना, ग्रह क्लेश, ग्रह शांति, असामाजिक रोग आदि जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान तुरंत किया जाता है। मिलने का पता पोल साय पारा चौक, दुर्ग। मोबाइल नंबर 74706 74060। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। धमधा से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां चिकित्सकीय लापरवाही के एक गंभीर मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। श्रेया अस्पताल के प्रबंधक मनीष राजपूत और डॉक्टर अभिषेक पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पद्माबाई वर्मा अपने घर में गिर गई थी और गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इलाज के लिए उन्हें श्रेया अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऑपरेशन के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी, लेकिन उन्हें बिना परिवार की सहमति और प्रॉपर देखरेख के हायर सेंटर भेज दिया गया। रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। जांच में पता चला कि अस्पताल स्टाफ और डॉक्टर की लापरवाही सामने आई। पुलिस ने आरोपी प्रबंधक और डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि श्रेया अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही को लेकर ग्रैंड न्यूज ने प्रमुखता से खबर प्रसारित की थी, जिसके बाद इस पूरे मामले में धमधा थाने में अपराध दर्ज किया गया था। साथ ही साथ जांच के बाद दुर्ग कलेक्टर ने श्रेया अस्पताल का लाइसेंस भी रद्द कर दिया था। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नव सृजन संस्था भिलाई चरौदा के तत्वाधान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती एवं बसंत पंचमी का पर्व भिलाई 3 स्थित परमेश्वरी भवन में गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अहिवारा विधायक डोमन लाल कोसरेवाड़ा उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला भाजपा भिलाई के प्रवक्ता प्रेमलाल साहू ने की। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती व नेताजी सुभाष चंद्र बोस के तेल चित्र पर माल्यार्पण की गई। इस अवसर पर संस्था के संयोजक प्रदीप जैन, अध्यक्ष सुशील यादव व महिला अध्यक्ष पूर्णिमा ठाकुर, भिलाई 3 मंडल अध्यक्ष वरुण यादव सहित संस्था के पदाधिकारी एवं भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों को स्मरण करते हुए सांस्कृतिक एवं वैचारिक गतिविधियों का आयोजन भी किया गया। नव सृजन संस्था भिलाई 3 चरौदा को मिलाकर इसका गठन किया है और एक यह नव सृजन संस्था सामाजिक प्रवेश में समाज का उत्थान, विभिन्न क्षेत्रों में
विकास करना, खेल कूद कराना और अपने सहयोगी साथियों को एक अच्छा प्लेटफार्म देना, ये काम नवसृजन संस्था के पदाधिकारी लोग किए हैं। आज मैं प्रेमलाल साहू जी, प्रदीप जैन जी और यादव जी के बुलावा पे यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। हमारे साथ आदरणीय A.L. जोशी जी, प्रेम सागर चतुर्वेदी जी, महामंत्री जायसवाल जी और सब पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। आज बसंत पंचमी का दिन है और माँ सरस्वती को हम सब याद करते हैं। वो भी सरस्वती माँ का आशीर्वाद हम सबको मिला है और जीवन भर सरस्वती माँ का आशीर्वाद से शिक्षा के क्षेत्र में और अपने स्वयं का विकास, बुद्धि का विकास शिक्षा के माध्यम से ही होता है। आज हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का भी एक हमारे क्रांतिकारी नेता के रूप में हिंद फौज का गठन कर सेना का निर्माण किया और भारत में ना कर जापान में किया, ये बहुत बड़ी बात है। और उनके माध्यम से देश को आज़ादी दिलाने की वो लड़ाई लड़े हैं। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न वर्गों के बीच भारत का 200 की गुलामी से आज़ाद दिलाने के लिए हमारे क्रांतिकारी सेना के रूप में भगत सिंह आज शहीद हुए, उसको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और गांधी जी अहिंसा के मार्ग को अपनाकर देश को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका की। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने इतिहास को याद करता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ देश का गृह मंत्री रहे, उसका सम्मान किए, उसका स्वागत किए, उसका मूर्ति की स्थापना की भारत सरकार ने। हमारे देश के प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है, कल्पना है कि मेरा भारत आत्मनिर्भर बने और मेरा भारत का अर्थव्यवस्था में सुधार हो। आज निश्चित तौर पर हमारा अर्थव्यवस्था में सुधार भी हुआ है और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय के जो कार्यशैली है उससे हमारे विकास की कड़ी जुड़ा हुआ है और निरंतर हर जगह उसके आदेश, उनके कार्य का जो आदेश है वो पालन किया जा रहा है। आज एक नया निर्णय लिया है, कमिश्नर की स्थापना की है और हमारे शुक्ला साहब, संजीव शुक्ला साहब आज हमारे कमिश्नर बने हैं। उन्हें मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं, उन्हें सम्मान करता हूं। हमारे कमिश्नर साहब को आपके नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य होगा और जिस तरह से आज हम यहाँ पर हमारी मातृशक्ति और हमारे कार्यकर्ता सभी का योगदान मिला है। हमने आदरणीय नितिन नवीन जी को जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, जो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रभारी भी हैं, उन्हें भी आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूं, उनका सम्मान भी करना चाहता हूं। और निश्चित तौर पर वो जिस हक में उसकी उत्तरदायित्व दिया गया है, बहुत भली भांति अनुभवी हैं, अच्छे कार्यकर्ता भी हैं और कार्य करने में वो सक्षम हैं। उन्हें पुनः बधाई, धन्यवाद। हमारा नवसृजन संस्था पिछले 10-15 साल से यह सामाजिक कार्यक्रम करते रहते हैं और हमारी उद्देश्य एक ही है कि समाज में जो विलुप्त होती चीज़ें हैं उसको वापस जागृत करके समाज के बीच में वापस सबको, नए पीढ़ियों को उस अपने जो पुरानी परंपरा है उसको उससे अवगत कराना और उसके जीवित रखना, उसको उत्साहवर्धन के लिए ये कार्यक्रम हम लोगों ने माँ सरस्वती की वंदना के साथ और सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानकारी देना, नए जनरेशन को बताना कि एक दो सिस्टम जो चल रही थी पुराने आज़ादी के समय में, एक गरम दल और एक नरम दल। तो गरम दल भी क्यों जरूरी है और गरम दल को याद करना भी जरूरी है, इसलिए दोनों हर समय हर परिस्थिति के हिसाब से चलना होता है। और हम चाहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की त्याग को लोगों को बीच में जाने, उनको समझें
और उनके अनुयायी उस मानसिकता वाले उसको भी अपनाएं और महात्मा गांधी की जो अहिंसक विचारधारा उसको दोनों को सामंजस्य हमारे समाज नई पीढ़ियों के पास रहे, इस उद्देश्य से हमारा ये कार्यक्रम नवसृजन संस्था ने कराया। ये हमारे बिलायू चरोदा में 2011 में नवसृजन संस्था बनी थी और उस नवसृजन संस्था के बैनर तले विभिन्न रचनात्मक कार्य किया जाता है, जैसे खेलकूद प्रतियोगिता, हमारे निःशुल्क कोचिंग संस्थाएं और हमारे धार्मिक आयोजन, राष्ट्रीय आयोजन, राष्ट्र से संबंधित जितने भी आयोजन है सब आयोजन को हम आयोजित इस संस्था के माध्यम से आयोजित करते हैं। आज भी हमारे क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर और माँ सरस्वती की आज बसंत पंचमी की पावन अवसर थी, तो ये दोनों कार्यक्रम को लेकर के नवसृजन संस्था के द्वारा कार्यक्रम आयोजित की गई थी। इस आयोजन के माध्यम से हम हमारे क्षेत्र के हम लोगों को एक मंच में जोड़ने का काम करते हैं। साथ ही साथ हमारे जो माता सरस्वती है, जो हमारे आराध्य देवी है, ज्ञान की देवी है, उनके जो विचार है, उनके जो कृत्य है, उनको लोगों तक पहुंचाने का काम, ताकि हमारी धार्मिक आस्था बढ़े, इस काम को करने के लिए नवसृजन संस्था हमेशा कटिबद्ध रही है और वह कार्य को करती है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती था और नेताजी सुभाष चंद्र युवाओं के प्रेरणा स्रोत है, तो हम इस आयोजन के माध्यम से युवाओं को एक संदेश देने का काम किए हैं कि जिस तरह देश की आज़ादी दिलाने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने प्राणों की आहुति दी और उस समय जब कठिन परिस्थितियां थी, उस समय भी उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कर एक नया सेना तैयार किया देश को आज़ादी दिलाने के लिए और देश के युवाओं से आह्वान किया, तुम मुझे खून दो और मैं तुझे आज़ादी दूंगा। ऐसे नारा जो हमारे देश के कोने कोने में प्रचलित हुई और उसके कारण से हमारे देश के नौजवान देश पर मर मिटने के लिए तैयार हुए और हमें देश आज़ादी मिली। और उसी आज़ादी के पावन इस अवसर पर हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन को लोगों तक पहुंचाने का काम किए हैं। इस हेतु यह आयोजन आयोजित की गई थी। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इस वक्त इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज।